नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है लिंग पुराण में दरिद्रता पर, गरीबी पर किस बात का उल्लेख किया गया है। लिंग पुराण में गरीबी पर, दरिद्रता पर किस बात का उल्लेख किया गया है, इस विषय पर मैं आज चर्चा करूंगा। लिंग पुराण के अनुसार दरिद्रता का आगमन समुद्र मंथन के बाद हुआ। समुद्र मंथन में ज्येष्ठा की उत्पत्ति हुई। ज्येष्ठा की उत्पत्ति के बाद बड़े ही कठिन राह गुजरते हुए उनके पिता ने उनकी शादी दुःशह ऋषि से करवाई। ज्येष्ठा और लक्ष्मी मानी जाती हैं, गरीबी की निशानी मानी जाती हैं। तो ज्येष्ठा की शादी दुःशह ऋषि से बहुत मुश्किल से कराया गया। शादी के बाद जब ज्येष्ठा दुःशह ऋषि के घर गई तो गरीबी ने उनके घर में तांडव मचा दिया। वे हमेशा भगवान विष्णु कृष्ण के भक्त थे और हमेशा प्रभु के चरण में लीन रहते थे। उन्होंने पाया कि जब उनके घर में मंत्रों का जाप होता है, शंख बजाए जाते हैं, पूजा की घंटियाँ बजाई जाती है, तो उनकी पत्नी ज्येष्ठा हमेशा कान बंद कर लेती हैं। उन्हें इस बात का बड़ा ही अफसोस, बड़ा ही दुख हुआ कि ऐसा क्यों करती हैं। तब दुःशह ऋषि ने मार्कंडेय जी के पास जाकर अपनी आप बीती सुनाई और ऋषि से कहा कि मुनिवर, मुझे इसका उपाय बताएं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ज्येष्ठा की निवास स्थान क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आप हमें बताएं। मार्कंडेय ऋषि ने इस बात को बहुत ही गंभीर रूप से लिया और उन्होंने कुछ निर्धारित लक्षण और निर्धारित बातों को दुःशह ऋषि को बताया कि ज्येष्ठा का निवास मैं निर्धारित करता हूं कि ज्येष्ठा का निवास कहाँ होगा, यानी अलक्ष्मी गरीबी का निवास किस जगह होगा। तो इस विषय में आप ध्यान देंगे कि हमारे और आपके घर में गरीबी के कुछ ये भी कारण हैं और इसे आप किसी भी तरह से, ये लिंग पुराण की बात है, लेकिन किसी भी तरह से इसे नज़रअंदाज न करें। तो मार्कंडेय ऋषि ने इस बात को निर्धारित किया कि ज्येष्ठा का निवास वहाँ होगा जिसके घर में कांटेदार वृक्ष लगे होंगे, जिनके बगीचे में कांटेदार वृक्ष लगे होंगे, जिनके बगीचे में पलाश का फूल लगा हुआ होगा, पलाश का पेड़ लगा हुआ होगा, जिसके घर में इमली का पेड़ लगा हुआ होगा और वैसा पेड़ लगा हुआ होगा जिससे दूध टपकता है, जिसके घर में तमाल, इमली और कंदप का पेड़ लगा हुआ हो। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिसके घर में नींबू का भी पेड़ लगा हुआ हो और जिस घर में पति पत्नी के बीच में परस्पर झंझट, लड़ाई, मार पीट, हर तरह का गलत क्रियाएं होता हो, जिसके घर में अनैतिक क्रियाएं होता हो और जिस घर में भगवान विष्णु का जाप न होता हो, भगवान कृष्ण की महिमा का जाप न होता हो, भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप न होता हो, उस घर में
अलक्ष्मी यानी ज्येष्ठा का निवास तय कर दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ज्येष्ठा लक्ष्मी, ज्येष्ठा का निवास उस घर में भी होगा जिस घर में लोग दातून नहीं करते हों, अपने दांत को साफ नहीं करते हों, तथा जिस घर में लोग दिन में सोते हों, संध्या पहर सोते हों, जिस घर में व्यक्ति रात में सोते वक्त अपने पैर हाथ न धोते हो, और जिस घर में बिछावन को प्रतिदिन साफ न किया जाता हो, चादर न बदला जाता हो, जिस घर में सूर्य अस्त के बाद झाड़ू दिया जाता हो, जिस घर में रसोई घर में रात में जूठे बर्तन रखे हुए हों, वैसे घर में ही ज्येष्ठा लक्ष्मी का निवास का स्थान मार्कंडेय जी ने निर्धारित किया। और आज के भी समय हम लोग ये सारी बातें प्रत्येक घर में देखी जाती है। इन सब बातों को सुनने के बाद दूसरा ऋषि ने अपने घर जाकर अपनी पत्नी ज्येष्ठा को एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उनका त्याग कर दिया। कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पीपल के वृक्ष पर मेरा वास होता है। जब संध्या पहर पीपल के वृक्ष पर ज्येष्ठा को बैठाकर दूसरा ऋषि ने उनका त्याग कर दिया और वो चले गए अपने प्रभु के चरण में, जहाँ भक्ति होती है, जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ प्रभु के नाम का मंत्रों का जाप होता है, वहाँ जाके हुए फिर प्रभु के सेवा में लीन हो गए, प्रभु के भक्ति में लीन हो गए। ज्येष्ठा लक्ष्मी काफी परेशान हुई, लेकिन भगवान के चरणों में यानी पीपल के वृक्ष के नीचे उनका त्याग किया गया, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें इस बात की आशीर्वाद दी कि संध्या काल में पीपल के पेड़ पर ज्येष्ठा लक्ष्मी का भी अधिपत्य होगा, और बिना सूर्योदय के होने के, यानी कि जब तक सूर्योदय न हो तब तक पीपल के वृक्ष की पूजा न की जाए, पीपल के वृक्ष में जल न चढ़ाया जाए, सूर्यास्त के समय पीपल के वृक्ष में जल न चढ़ाया जाए, सूर्योदय होने के बाद ही पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाया जाए। तो आज के दिन भी ज्येष्ठा लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में संध्या काल के बाद उनका निवास होता है, जिस कारण पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में सूर्यास्त के बाद कभी भी जल न चढ़ाया जाता है, सूर्योदय होने के बाद ही जल चढ़ाया जाता है। तो ये जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई लिंग पुराण की बातों से, लिंग पुराण की पुस्तकों से मैंने आपको बातें बताई कि दरिद्रता की क्या पहचान है और घर में दरिद्रता किस कारण बस आते हैं। ये आज के मॉडर्न समाज में भी पूर्ण लागू होता है। घर में लोग कांटेदार वृक्ष लगा लेते हैं, ड्राइंग रूम की शोभा के लिए नींबू के पेड़ लगाते हैं, ये कदापि उचित नहीं है। अभी ऊपर मैंने हर बातों पर चर्चा किया है। प्रायः किचन में देखा जाता है कि रात में जूठे बर्तन फेंके रहते हैं, स्नान गृह में बाल्टी खाली रहता है रात्रि में। ये सब दरिद्रता की पूर्ण निशानी है जो लिंग पुराण में हमें बताया गया है। तो ज्येष्ठा लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ था, और आप इसे लिंग पुराण में जाके पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। तो दरिद्रता इस कारण भी आती है, दरिद्रता के ये कारण भी हो सकते हैं नहीं होते हैं।
तो दरिद्रता का ये सब कारण आप नोट कर लें मेरे वीडियो को ध्यान से देखकर, और अपने घर से ये जितने उपाय मैंने बताए हैं कि ये होने से दरिद्रता आती है, इसे आप दूर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आज का विषय इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।